कस्बे की तंग गलियों में एक ठेला रोज शाम को सजता था, जहां 22 साल का रवि अपने गोलगप्पों के ठेले पर मेहनत से काम करता था। वह बचपन से ही अपने पिता को फैक्ट्री में काम करते देखता आया था, लेकिन जब फैक्ट्री अचानक बंद हो गई तो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मजबूरन रवि को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी मां के साथ सड़क किनारे गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए। रवि शुरू से ही अलग सोचता था। उसने देखा कि उसके कस्बे में कई गोलगप्पे वाले थे, लेकिन सब एक ही तरीका अपनाते थे। सिंपल गोलगप्पे, वही मसाले, वही स्वाद। उसे समझ में आ गया कि अगर वह सफल होना चाहता है तो उसे कुछ नया करना होगा। एक दिन रवि ने एक नए तरह के गोलगप्पे बनाने की सोची। उसने फ्यूजन गोलगप्पे बनाए। इमली और हरी मिर्च के साथ फायर गोलगप्पे, पुदीने और नींबू के साथ स्पाइसी शॉट्स, और यहां तक कि चॉकलेट गोलगप्पे। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बार चखा, वे बार बार आने लगे। धीरे धीरे रवि के गोलगप्पे मशहूर होने लगे। लोग उसका नाम लेने लगे और सोशल मीडिया पर उसके ठेले की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने लगे। यहां तक कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उसके अनोखे गोलगप्पों की चर्चा होने लगी। एक दिन एक बड़ी होटल चेन के मालिक मिस्टर वर्मा रवि के ठेले पर आए। उन्होंने उसके गोलगप्पे खाए और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रवि को अपने होटल में एक स्पेशल गोलगप्पे काउंटर खोलने का ऑफर दिया। रवि को लगा कि यह उसके सपनों की पहली सीढ़ी हो सकती है। उसने ठेले को बंद कर होटल में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। वर्मा जी ने उसे शानदार किचन दी, अच्छे कपड़े पहनाए और हर तरह की सुविधा दी। लेकिन रवि को नहीं पता था कि यह सब एक चाल थी। कुछ महीनों बाद होटल ने रवि की सीक्रेट रेसिपी चुरा ली और उसे नौकरी से निकाल दिया। वर्मा जी ने अब खुद ही वही गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिए जो रवि की पहचान थे। रवि सदमे में था। वह टूट चुका था। जिस बिजनेस को उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वही अब किसी और के नाम से चल रहा था। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने एक नई रणनीति बनाई। इस बार उसने अपने गोलगप्पों को एक नया रूप दिया और उनका नाम रखा रवि के जादुई गोलगप्पे। इस बार उसने सीक्रेट रेसिपी को किसी को नहीं बताया और इसे फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया। रवि ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने गोलगप्पों को शहर भर में बेचना शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों को क्यूआर कोड के जरिए ऑर्डर करने की सुविधा दी और लोगों को किट भेजनी शुरू की, जिससे वे घर पर भी रवि के अनोखे गोलगप्पे बना सकते थे। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में रवि के जादुई गोलगप्पे एक ब्रांड बन गए और उसने अपने स्टोर्स बड़े शहरों में भी खोल दिए। कुछ साल बाद वही वर्मा जी जिन्होंने रवि को धोखा दिया था, अब घाटे में चल रहे थे। उनके होटल का बिजनेस ठप हो गया था, क्योंकि लोग अब रवि के ब्रांड को पसंद करने लगे थे। एक दिन वर्मा जी खुद रवि के पास आए और उससे पार्टनरशिप की गुजारिश करने लगे। लेकिन इस बार रवि को पता था कि उसे क्या करना है। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पार्टनरशिप की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब खुद एक ब्रांड हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें आएंगी, लोग धोखा देंगे, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नया सोचो, अलग करो और कभी भी अपनी पहचान किसी को मत सौंपो। गिरना जरूरी है, लेकिन गिरकर उठना और दुगनी ताकत से वापसी करना असली जीत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है।